तो आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन बायर्स के लिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑप्शन बायर्स के लिए, इंडेक्स ऑप्शन जिसे हम कहते हैं, ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को उन बातों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जिनका आंसर शायद ढूंढने के लिए आप काफी टाइम से लगे हो, या फिर आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन हमें मिल ही जाए, क्योंकि हो सकता है आप भी उन ट्रेडर्स में से हो जो काफी टाइम से लॉस कर रहे हैं। हर कुछ आजमाने के बाद भी आप लोगों के लॉसेस रुकते नहीं हैं, कैपिटल लॉस हो जाते हैं। कंटिन्यूस आप कैपिटल जमा करते हैं, उसे फिर मार्केट में डालते हैं और कुछ टाइम छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते हैं और उसके बाद ओवरऑल कैपिटल एक बार फिर खत्म हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है और बिल्कुल इसको समझिए। कोई भी डाउट आपको रहता है या कुछ भी ऐसा कुछ रहता है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल जो है हमारा ट्रेडिंग रूल, जो कि इंडेक्स ऑप्शन यानी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की ऑप्शन बाइंग के लिए बेसिकली मैं रूल बता रहा हूँ। हाँ, इसी का आप चाहो तो फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में देखिए कैपिटल अलग हो जाती है फ्यूचर में, और वहां पे थोड़ा लॉसेस का भी जो एसएल है हमारा वो भी हमें थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग के लिए हम इसको ज्यादा यूज करेंगे। तो देखिए, पहला रूल हमारा कहता है ट्रेड विद मैक्सिमम 10 to 15% कैपिटल। देखिए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपकी कैपिटल कितनी भी है, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितनी भी है, उस कैपिटल का सिर्फ 10 to 15% आपको यूज करना है। ये सबसे पहला पॉइंट हमारा है, और ये लगभग सारे ट्रेड्स में से भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रूल रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। तो देखिए, अब ये क्या रूल है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये आपकी कैपिटल जितनी भी है उससे उसका 10 से 15% आपको यूज करना है। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए यूज करोगे ट्रेडिंग करने के लिए, उससे ज्यादा यूज नहीं करोगे। बाकी कैपिटल को आप पड़े रहने दीजिए आपके अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो सिर्फ उसके 10 से 15% ही कैपिटल को यूज करोगे। अब देखिए, इसके दो फायदे हैं। पहला, एक ये रहेगा कि आपका जो कैपिटल है वो 10 से 15% यूज हो रहा है, इसीलिए अगर आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उससे साइकोलॉजिकली आपको बहुत बड़ा जो उसमें इफेक्ट आता है हमारा मार्केट के मूवमेंट से, वो ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख की कैपिटल आपके पास है, उसमें से आपने सिर्फ 15,000 डाला है, 10 से 15 हजार, और उसमें अगर लॉसेस होते भी है तो वो मैक्सिमम 10 से 15 हजार ही हो सकते हैं। और ठीक है, तो अब इस केस में देखिए क्या होगा, अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो तब भी आपके पास अपनी 85 to 90% कैपिटल बचेगी, और हमें ट्रेड करने के लिए सिर्फ 15% चाहिए, यानी कि 15 हजार चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि 1 लाख की कैपिटल है, आपने 10 से 15 हजार लगा दिए। तो आप बेसिकली मान लीजिए कि कोई फ्रीक ट्रेड हो जाता है। देखिए, फ्रीक ट्रेड क्या होता है? फ्रीक ट्रेड ये होता है कि आपने कोई ट्रेड लिया 300-400 रुपए का, कोई भी प्रीमियम खरीदा, और आप जब उसे बेचने गए आपने उसे मार्केट वैल्यू में बेचा और वो सडनली 10 या 15 रुपए में बिक गया। 400 रुपए की चीज सीधे 10 रुपए में बिक गई, जबकि मार्केट अभी आराम से 350, 380, 390, 420 चल रहा है। लेकिन जब आपने उसे मार्केट वैल्यू में बेचा तो सडनली 10 रुपए में बिक गया, या उससे भी कम में बिक गया, या हो सकता है 30-40 रुपए में बिक गया। तो ऐसा होता है मार्केट में, इसे हम फ्रीक ट्रेड कहते हैं। तो ऐसा कई बार होता है जब सडनली एकदम से कई सारे अमाउंट को डंप कर दिया जाता है और आप उस बीच में फंस जाते हैं। तो ऐसा कई बार होता है, कई लोगों के साथ हुआ है, कईयों की पूरी कैपिटल एक साथ साफ हो गई। तो ऐसा कई बार होता है। तो इसलिए मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ। इसीलिए जब भी आप यूज करेंगे अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 10 से 15% ही यूज करिए, उससे ज्यादा यूज मत करिए। तभी जाके आपकी कैपिटल सेफ रहेगी और आप आगे ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मौके डेली आएंगे मार्केट में। आज छोटा प्रॉफिट बनेगा, कल और छोटा बनेगा, उसके अगले दिन थोड़ा बड़ा बनेगा, उसके अगले दिन फिर छोटा बनेगा, फिर बीच में कोई दिन ऐसा आएगा जब बहुत बड़ा प्रॉफिट बनेगा। तो दिन आएंगे, बनते रहेंगे, कुछ दिन खराब भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी कैपिटल का बचा होना जरूरी है। इसलिए जब भी आप ट्रेड करें 10 से 15% कैपिटल का ही यूज करें। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, प्रॉफिट बनता जाएगा, जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती जाएगी, फिर आप 10-15 को 20-25 तक भी लेके जा सकते हैं। तो अभी पहला जो रूल है वो हमें इस तरह से फॉलो करना होगा कि आपकी जो भी कैपिटल है उसका 10 से 15% ही आप यूज करेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल ये कहता है कि जो आपका एसएल रहेगा, स्टॉप लॉस, वो 2 से 2.5% रहेगा टोटल कैपिटल का। देखिए, इसका साफ मतलब है, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपका एक दिन का लॉस 2 से 2.5%, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2,000 से 2,500 रुपए आप लॉस करोगे ज्यादा से ज्यादा। अगर आपका लॉस होता है तो 2 से 2.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो 2 से 2,500 एक दिन का लॉस है। अगर 50,000 की कैपिटल है
तो वही 1000 से 1200 रुपए एक दिन का लॉस है, इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं लेना है किसी भी कीमत में। अगर पहले ही ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है इतना, आप सीधे अपनी विंडो क्लोज कर दीजिए, फोन का ऐप बिल्कुल साइड कर दीजिए, फोन को देखिए ही मत मार्केट को, कोई देखिए बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि अगर आपने फिर उसको देखा तो आप लॉस रिकवर करने के लिए जाएंगे, और अगर आपने वो लॉस रिकवर कर भी दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-2,500 रुपए का लॉस था वो आपने रिकवर कर दिया। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं हुआ और वो उल्टी डायरेक्शन में चला गया तो वही 2,500 5,000 हो जाएगा, और फिर उस 5,000 को रिकवर करने के लिए जो रेस शुरू होगी, ओवर ट्रेडिंग शुरू होगी, फिर उसको आप नहीं रोक पाओगे, और वो 5 का कब 15 और 15 का कब 25 हो जाएगा उसी दिन। आप ये मैजिक में नहीं कर पाओगे, फिर उसके बाद आप शाम को एनालाइज करोगे कि 2,000 2,500 ही होता तो ठीक था। देखिए चीजें सबके साथ होती है, हमारे साथ हुई है, मेरे साथ हुई है, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ होती है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आम कॉमन सी मिस्टेक है। तो लेकिन इस पॉइंट को हम तब समझते हैं जब वो लॉस हो जाता है, तो उससे बेटर है कि आप उस लॉस को ना करें, छोटे मोटे लॉस में ही खुद को रोक लें। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, जिसमें कि 2 से 2.5% की आपकी आपको लॉस करना है मैक्सिमम। अगर लॉस होता है तो इतना ही लॉस होने देना है टोटल कैपिटल का। यूज आप सिर्फ 10 से 15% कर रहे हैं, लेकिन टोटल कैपिटल का 2 से 2.5% लॉस, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है तो उसमें से आप सिर्फ 10 से 15 हजार को यूज करोगे, और उस 10-15 हजार में से भी अगर लॉस होता है तो सिर्फ 2 से 2,500 रुपए का लॉस होना चाहिए। ये दूसरा रूल है। या फिर 10 से 15% यूजिंग अमाउंट का। यूजिंग अमाउंट मतलब देखिए वही, अगर आपने 1 लाख रुपए कैपिटल थी जिसमें से 10 से 15 हजार आपने यूज करना था ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस 10-15 हजार का 10 से 15%, तो मतलब लगभग लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास ही हो गया। तो इस तरह से आपको ये रूल फॉलो करना होगा। और आखिरी रूल है 5 to 6 ट्रेड मैक्सिमम इन अ डे। यानी कि देखिए ट्रेड जो हम लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 6 ट्रेड भी देखिए ज्यादा है, ये मैक्सिमम ट्रेड है। जनरली तो दिन के 2 या 3 ट्रेड बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप 5-6 ट्रेड पे भी चले जाते हो तो इससे ज्यादा नहीं, 5-6 एक लिमिट है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप एक भी ट्रेड मत लीजिए, जीरो ट्रेड करिए, आप एक करिए, दो करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5-6, मैं बता रहा हूँ इससे ज्यादा आपको नहीं करना है किसी भी हालत में। क्योंकि देखिए अगर 5 से ये आप रूल तोड़ोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग में चले जाओगे, और यहाँ पर 5-6 में रुक गए तो ठीक है, लॉसेस जितना भी हुआ, प्रॉफिट जो भी हुआ। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग में चले गए तो आप देखेंगे कि अगर लॉसेस में आप जा रखे और वहां से ओवर ट्रेडिंग आपने एक बार शुरू कर दी, तो ये 5-6 पे नहीं रुकेगी, फिर वो चलते चलते आप मान के चलिए 20-30-40 ट्रेड भी कई बार लोगों को चले जाते हैं। तो इसलिए वो गलती आप ना करें, 5-6 ट्रेड में अपने को लिमिट रखें, और इससे ज्यादा गलतियां ना करें। तो बेसिकली 3 मैंने बेसिक रूल बताया। पहला मैंने बताया टोटल कैपिटल का सिर्फ 10 से 15% यूज करें। दूसरा रूल मैंने बताया टोटल जितनी भी आपके पास कैपिटल है उसका 2 से 2.5% से ज्यादा एक दिन में लॉस ना करें। और तीसरी आती है 5 से 6 ट्रेड से ज्यादा एक दिन में ना करें। तो अगर आप ये 3 रूल फॉलो कर लेते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शन में, तो आपकी कैपिटल तो कम से कम सेव हो जाएगी। कैपिटल ऐसे खत्म नहीं होगी कि बस आप आज आए और 3 दिन में कैपिटल खत्म। तो इस चीज को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, देखिए करके देखिए, आप जैसे पेपर ट्रेडिंग में करिए, चाहे तो अपनी कैपिटल को लगाइए और उसमें देखिए। तो अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जो आपकी हर बार कैपिटल खत्म हो जाती है एकदम से कुछ दिनों के अंदर, वो चीज नहीं होगी। और अगर वो नहीं होगी, अगर आप अपनी कैपिटल बचा सकते हैं, तो इसका मतलब फिर आप कमा भी सकते हैं मार्केट में। तो यही मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल बचाइए, इन 3 रूल्स को फॉलो कीजिए, देखिए खुद देखिए आप इस चीज को, और पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए चाहे स्टार्टिंग में। लेकिन अगर आप ये सब फॉलो कर सकते हैं तो फिर आप मार्केट में टिके रह सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। तो यही मेरे फिलहाल के लिए सजेशन रहेंगे। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।